This one is your second video, second chapter video, partnership account, second chapter, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैसे मापते हैं। सबसे पहले आप गुडविल का मीनिंग क्लियर करो बेटा। गुडविल होती क्या चीज़ है। देखो हम कहते हैं ना उस इंसान की गुडविल ऐसी है, वैसे है, ये वैसे है, ठीक है ना। यानी उस इंसान की क्या ख्याति है, उसकी मार्केट में क्या इज्जत है, दैट इज़ गुडविल। उसको गुडविल बोलते हैं। मार्केट में किसी इंसान की इज्जत को क्या बोलते हैं, गुडविल। गुडविल का मीनिंग क्या है वन वर्ड में, द गुडविल ऑफ अ फर्म इफेक्ट बाय ऑल फैक्टर विच इंक्रीज द अर्निंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कहता है वो सारे फैक्टर जो बिजनेस को प्रॉफिट कमाने में हेल्प करते हैं, दैट इज गुडविल। देखो एक और है, बट गुडविल इज द रेपुटेशन अर्नड बाय बिजनेस बाय हिज हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। गुडविल क्या है, एक रेपुटेशन है, मार्केट में रेपो है हमारी, कैसे, बिजनेसमैन के हार्डवर्क और ऑनेस्टी से प्राप्त की हुई। डिफाइन गुडविल, गुडविल की कोई एक डेफिनेशन कर लेना। गुडविल इज़ नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड पर्सन या ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। कहता है गुडविल एक कुछ भी नहीं है इस प्रोबेबिलिटी के अलावा कि पुराना ग्राहक पुरानी जगह को ही चुनता है। गुडविल इज़ प्रॉफिट अर्न ड्यू टू रिलेशन एंड रेपुटेशन। कहता है गुडविल क्या है, प्रॉफिट कमाना है अपने रिश्ते और अपनी रेपुटेशन के कारण। गुडविल इज़ द रेपुटेशन इंजॉयड बाय द बिजनेस विच इज़ रिफ्लेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, हाई सेल एंड हाई प्रॉफिट। कहता है कुछ नहीं है, रेपुटेशन के कारण बिजनेस जब प्रॉफिट कमाता है हाई सेल करके, हाई कस्टमर पा के, तब। इन अदर वर्ड, गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ फर्म इन द रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। कहता है गुडविल कुछ नहीं है, हमारे जैसे सेम बिजनेस है उनसे ज़्यादा उनका जो प्रॉफिट कमा रहे हैं हम भी वो प्रॉफिट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना ही गुडविल है। डिस्कस द नीड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल। गुडविल की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें वैल्यूएशन करने की। देखो बेटा कब कब ज़रूरत पड़ती है, कब काउंट की जाती है गुडविल, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब बिजनेस में कोई नया पार्टनर आता है तब हम गुडविल की हिसाब से उससे पैसे लेते हैं, क्योंकि पुराना पार्टनर क्या करेगा, अपने प्रॉफिट का शेयर का क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा इन फ्यूचर। तो वो कुछ ना कुछ नए पार्टनर से लेगा, वो क्या लेगा, गुडविल का शेयर जो उसने उसको दिया है। ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, जब कोई पार्टनर जा रहा है या उसकी डेथ हो रही है तो वो भी उसने भी तो वहाँ पे काम किया, उसके कारण भी तो बिजनेस की गुडविल बनी है, उसका हिस्सा वो लेके जाएगा। व्हेन द बिजनेस इज डिजॉल्व मैंने ख़त्म होना, जब बिज़नेस ख़त्म हो रहा हो या किसी को बेच रहे हो तब भी हम गुडविल का हिस्सा क्या करते हैं, उनसे खरीदते हैं, पैसा लेते हैं। व्हेन द टू और मोर फर्म्स आर अमेलगमेटेड मैंने होता है जब दो या दो से ज़्यादा बिजनेस आपस में मिलके एक बिजनेस बन के काम करे, उसको अमेलगमेशन बोलते हैं बेटा। जब दो बिजनेस मिल रहे हैं, सेम कपड़े की आपकी शॉप है, कपड़े की दूसरे की शॉप है, आपने मिलके बड़ी शॉप बना ली है, अलग अलग में कंपटीशन करने की बजाय एक ही फर्म का नाम एक रख लिया, अब मिलके काम कर रहे हैं, तो आप अपने फर्म की गुडविल काउंट करोगे, वो अपने फर्म की गुडविल काउंट करेंगे, तो इस हिसाब से आप अपना फ्यूचर में कैलकुलेशन करके प्रॉफिट शेयर करोगे। व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब पुराने पार्टनर में आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है, पहले कोई ज़्यादा ले रहा है तो आप कोई कम लेगा, या कोई पहले कम ले रहा आप ज़्यादा लेगा, तो उसके हिसाब से गुडविल का शेयर देते हैं। लिस्ट फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, गुडविल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पर्सनल रेपुटेशन ऑफ ओनर, मालिक की, बेटा कैसी रेपुटेशन है मार्केट में, किसी की अच्छी है किसी की बुरी है, कोई अच्छा नहीं है वहाँ पे बोलने वाला ओनर। लोकेशन ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, अगर देखो बेटा आप शॉप इन सेंटर मार्केट में करते हो, मार्केट के बीच में, तो आपकी गुडविल उस दुकान की ज़्यादा है, अगर आप इन खेतों में डालते हो उसकी गुडविल नहीं है। प्रोफेशन ऑफ लाइसेंस फेरेबल करेक्ट कॉन्ट्रैक्टर, कहता है आपके पास लाइसेंस है, आपका कॉन्ट्रैक्ट सही है, क्वालिटी गुड्स की अच्छी है, एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ अच्छा है वहाँ पे काम करने वाला। एक दुकान पे चले जाओ, वहाँ पे कोई सेल्समैन अच्छा नहीं ट्रीट करता तो आप उस शॉप पे जाओगे नहीं, जिस पे अच्छा ट्रीट करते हैं आप वहाँ पे जाओगे। इंप्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, उसकी ऐड बहुत अच्छी होती हैं। अब एप्पल ने क्या किया, सिर्फ ऐड के कारण ही अपने फ़ोन की पब्लिसिटी की हुई है ना। आजकल जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है तुम्हारे जैसे, वो क्या कहती है, एप्पल का फ़ोन नहीं है तो मरने वाली हालत है। पर एप्पल में इतनी क्वालिटीज़ नहीं है जितनी उन्होंने अपनी ऐड को इस तरीके से बनाया हुआ। भी अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ उसकी ऐड के कारण लगता है बेटा।
एडवांटेज अवेलेबल इन रिगार्ड टू सप्लाई ऑफ मटेरियल, जो आपको मटेरियल सप्लाई किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। फ्रीडम ऑफ लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शन, वहाँ पे जो कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती ज़्यादा, वहाँ पर उसकी गुडविल ज़्यादा अच्छी होती है। अब कहते हैं फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की जो क्लासिफिकेशन है कितने टाइप की है, 2 तरह की गुडविल है, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड। देखो मैंने आपको गुडविल की कंप्लीट टाइप्स आपकी नोटबुक पे पहले भी लिखवा दी हैं। परचेज, जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं बेटा तो परचेज गुडविल होती है, बट इट इज़ द गुडविल दैट इज़ एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट, जो पैसा दे के खरीदी जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बिजनेस परचेज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ इट्स नेट एसेट दैट इज़ गुडविल। परचेज कंसिडरेशन कितने है, एक्चुअली हम लगाते हैं 5 लाख का बिजनेस है, 2 लाख की उसकी 2 लाख की जो ज़मीन है, 3 लाख की मशीनरी है, जो भी एनीथिंग समथिंग, टोटल 5 लाख बना, बट हम उसको पे 7 लाख कर रहे हैं। जो 2 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसकी गुडविल के पे करते हैं। देखो जो 5 लाख है वो परचेज कंसिडरेशन है, 2 लाख एक्स्ट्रा पे करना, 7 लाख उसकी गुडविल के हैं। फीचर्स, अब परचेज गुडविल है, इसकी फीचर क्या है, गुडविल इज शोन ऑन द एसेट ऑफ साइड ऑफ बैलेंस शीट एज अ कंसिडरेशन इज पेड फॉर अक्वायरिंग। जितना हमने गुडविल का पे किया बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होगा, वैसे गुडविल शो नहीं होती। इट इज़ अराइज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ऑन परचेज ऑफ ब्रांड, परचेज जब बिजनेस करेंगे या ब्रांड करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव ऑफ जजमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन विच इज़ असर्टेन ऑन द बेसिक ऑफ नेगोशिएशन विद सेलर एंड बायर। जो परचेज कंसिडरेशन है उसके अलावा जो एक्सेस पैसा दिया जाता है उसको परचेज के हिसाब से काउंट करेंगे। सेल्फ जनरेटेड यानी अपने आप पैदा हुई। इट इज़ इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइज फ्रॉम द नंबर ऑफ फैक्टर दैट आर रनिंग बिजनेस प्रोसेस ड्यू टू विच इज़ एबल टू अर्न हाई प्रॉफिट। कहता है कि जब आम बिजनेस चल रहा है वो अपने से सेम बिजनेस से नॉर्मल उनके जो वो प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे ज़्यादा जो एक्सेस प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, वो उसकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल के कारण कमा रहे हैं। सेल्फ जनरेटेड कैसे होगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ वैल्यू, सब्जेक्ट के साथ इट इज़ सेल्फ जनरेटेड शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक, न तो बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। इट इज़ जनरेटेड जनरली ओवर द ईयर, ये साल भर साल हमेशा बढ़ती ही रहती है। क्यों बढ़ती है बेटा, वहाँ के मैनेजर अच्छे हैं, उनका मैनेजमेंट अच्छा है, उनकी क्वालिटी अच्छी है, या फिर वो प्रोडक्ट्स आपको इस तरीके से दे रहे हैं जो उनकी लुक, उनका स्टाइल, उनकी ब्रांड इमेज मार्केट में, उनका इवन की जो वहाँ पे सेल्समैन है उसका बिहेवियर आपके साथ कैसा है, उसके कारण जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल पैदा होती है। सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल है आगे वो भी 3 टाइप्स की है। वो कौन कौन से हैं, जो आगे 3 टाइप्स हैं, कैट, रैट, डॉग। कैट होती है बिल्ली। बिल्ली क्या करती है, वो अपने मालिक के प्रति वफादार नहीं होती बेटा, वो उस जगह के प्रति वफादार होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हो, वहाँ का ओनर आज कोई और है, कल किसी और ने खरीद ली, पर शॉप वहीं पे है, वही शॉप है, तो आप उसी जगह पे उस शॉप पे बार बार जाते हो, दैट इज़ कैट गुडविल। यानी पुराना कस्टमर पुरानी जगह पे बार बार जाएगा, दैट इज़ कैट गुडविल। रैट गुडविल क्या है, चूहे होते हैं, जो चूहे वो आसपास की जो जगह होती है जहाँ पे उनको खाने को मिल जाता है वहाँ चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे आसपास ये वो कस्टमर होते हैं जो उनके पास जगह होती है उससे ही नियर अबाउट सामान खरीदते रहते हैं, दैट इज़ रैट गुडविल। डॉग गुडविल यानी ऑनर के वफादार, ये वो लोग होते हैं जिन लोगों से वो ख़रीदते हैं, चाहे वो आपके घर के पास रहते थे, शॉप थी, चाहे अब उनकी मार्केट में दूर चली जाए या उससे भी दूर चली, पर ये उसी इंसान से दोबारा सामान खरीदते हैं। देखो ये ओनर से रिलेटेड है, वो प्लेस से रिलेटेड है, वो नियर बाय प्लेस से रिलेटेड है। वो चाहे दूर हो प्लेस, चाहे पास हो, हम वहाँ से खरीदते हैं, वहीं से खरीदेंगे जी, नहीं जी हम तो उस रोड की उस जगह से खरीदते हैं, वहाँ से खरीदेंगे। वो कैट कस्टमर होते हैं, कैट रिलेटेड गुडविल। डॉग रिलेटेड हम उस इंसान से खरीदते हैं तो उस इंसान से खरीदेंगे, नहीं अपने घर के पास जो मिलेगी उससे चीज़ ले लेंगे, दैट इज़ नियर बाय रैट गुडविल। अब आपको पता चल गया कैट रैट गुडविल कौन कौन सी होती है। व्हाट इज़ द गुडविल एंड फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन गुडविल। क्या क्या गुडविल को फैक्टर इफेक्ट करते हैं। एफिशिएंसी मैनेजमेंट, कहता है अच्छा मैनेजमेंट होएगा तो गुडविल अच्छी होएगी। लोकेशन, उस जगह जिस चीज़ की हमारी शॉप है या बिजनेस है उसकी लोकेशन कहाँ पे है तो उसके कारण भी हमारी गुडविल बनती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका फूड स्टॉल है वो नियर बाय गंदे मलाने के पास है तो आपकी गुडविल बेकार होगी। अगर आपको बहुत अच्छे एरिया में, ग्रीनरी एरिया में है, साफ़ सुथरा है, तो आपकी गुडविल वैसे ही बढ़िया। गुड क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, जिसका आपको टेस्ट अच्छा लगता है आप उस पर बार बार जाते हैं बेटा सामान खरीदने, जिसके पास आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता हम जाते हैं। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, अगर हमने कोई चीज़ पेटेंट करवा रखी है
तो उसकी भी फ़ायदा हमें मिलता है। कोई और इंसान आपसे वो चीज़ को पेटेंट नहीं करवा सकता। हम उसकी फ़ीस लेते हैं, जैसे गुच्ची वगैरह जो आपके ब्रांड है इन्होंने पेटेंट करवाए हुए हैं। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसान है, इफ़ फर्म हैज़ रिसीव बल्क ऑर्डर हाईली रेपुटेड फर्म ऑफ द फर्म हैज़ कॉन्ट्रैक्ट विद द रेपुटेड फर्म, कहता अगर हम बहुत ज़्यादा बल्क ऑर्डर लेते हैं, फर्म से ही लेते हैं, फर्म को बेच देते हैं, तो हमें भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट अच्छे हैं उनके साथ तो भी बढ़िया है। रिस्क इन्वॉल्व, अगर हमारे बिजनेस में इफ़ रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस इज़ मोर द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी लेस, रिस्क ज़्यादा है तो गुडविल कम है, रिस्क कम है तो गुडविल ज़्यादा है। हाँ जी, व्हाट आर द फीचर एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल, गुडविल की क्या क्या फीचर हैं। इट इज़ अनटेंजेबल एसेट लाइक पेटेंट ट्रेडमार्क, इट इज़ वैल्यूएबल बट इनविजिबल एसेट, काउंट वैल्यू है इसकी पर काउंट देखी नहीं जा सकती बेटा। इट हेल्प्स टू अर्निंग हायर प्रॉफिट, इट इज़ लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएटिंग, इट वैल्यू इज़ डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट इफ जजमेंट वैल्यू, ठीक है, इसको जज किया जा सकता है, प्रॉपर नहीं लगा सकते। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एंड एक्सट्रैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, इसको काउंट करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विद ब्रिंग इन कस्टमर टू ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, ये कस्टमर को फोर्स किया जाता है, पुराना कस्टमर पुरानी जगह पे ही आए। इट हैज़ नॉट सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइज, इसको बिजनेस से अलग नहीं किया जा सकता। इंटेंजेबल है, यू कैन नॉट टच एंड सी, बट वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू लगाना बहुत मुश्किल है। सेपरेट करना बिजनेस से आसान है, ठीक है, ये कस्टमर को फोर्स करता है पुरानी जगह पे ही आने के लिए, इसके कारण हाई प्रॉफिट होता है। ये सारी इसकी क्या है, करेक्टरिस्टिक है। आज हमने टॉपिक में किया मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, करेक्टरिस्टिक्स, इसकी वैल्यू इफेक्टिंग क्या किसके कारण पैदा होती है, क्यों बनती है हमारी वैल्यू जजमेंट गुडविल की, ठीक है जी। इसके बाद आती है नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, सेकंड टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ मेथड ऑफ गुडविल, द नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। ओके बेटा।